स्टैम्प पेपर घोटाला मामले की जांच में आई तेजी, विजिलेंस की टीम ने बिश्ना में मारे औचक छापे। महिला वकील, साइबर कैफे मालिक पर कसा शिकंजा। बिजली विभाग के मुलाजिम और इंजीनियर हड़ताल पर। विभाग में खाली पड़े पदों को न भरने पर भारी रोष। अन्य मांगे पूरा न होने पर भी सरकार से हो रही खफा। आला अधिकारियों के आदेश की उड़ रही धज्जियां। सड़क निर्माण में क्रशर डस्ट का हो रहा इस्तेमाल। रामसू सब डिवीजन में नियमों की हो रही अनदेखी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ कर लेते हैं। एक बड़े घोटाले की खबर जिस तरह से सामने आई है, आपको बता दें कि जो स्टैम्प पेपर घोटाला मामला है उसमें विजिलेंस की टीम ने आज बिश्ना में छापेमारी की है और इस मामले में एक साइबर कैफे का मालिक और मुंसिफ कोर्ट बिश्ना की एक महिला वकील विजिलेंस की रडार पर है। जम्मू से आज सुबह ही विजिलेंस की टीम बिश्ना पहुंची और साइबर कैफे के मालिक दीपक जमवाल व मुंसिफ कोर्ट की वकील शशि बाला के गांव चक हसला स्थित आवास पर एक साथ दबिश दी गई। इसी दौरान इन दोनों के आवासों को सीआईएसएफ ने अपने घेरे में ले लिया और ना ही किसी को बाहर और ना ही भीतर जाने की इजाजत दी गई। विजिलेंस के इस छापेमारी में क्या कुछ निकल के अभी तक सामने आए हैं, इस बारे में फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो विजिलेंस ने इन दोनों आरोपियों के आवाज से कुछ सबूत जुटाए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जम्मू में जिस तरह से बिजली विभाग के मुलाजिम और इंजीनियर आज भी हड़ताल पर हैं और विभाग में खाली पड़े पदों को भरे जाने सहित अन्य मांगों को लेकर ये लोग 24 घंटों की हड़ताल कर रहे हैं। जम्मू के ग्लैडनी ग्रिड स्टेशन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस खबर पर जानकारी लेंगे फिलहाल क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्योंकि जम्मू के जो बिजली विभाग के मुलाजिम हैं और तमाम इंजीनियर हैं वो आज हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मामला ये है कि जो डिपार्टमेंट है उसमें जो खाली पड़े पद हैं उसे भरे जाने सहित अन्य मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल पर बिजली विभाग के मुलाजिम साथ ही साथ तमाम इंजीनियर बैठे हुए हैं। जम्मू के ग्लैडनी ग्रिड स्टेशन है जहां पर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो एम्प्लॉयज हैं इस बिजली विभाग के या फिर जो इंजीनियर्स हैं वो तमाम जो हैं आज हड़ताल पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तो इनकी ये मांगे हैं जो खाली पद पड़े हुए हैं डिपार्टमेंट में उसे पूरी करने भरे जाने को लेकर, और क्या कुछ मांगे हैं थोड़ी देर में हमारी संवाददाता जम्मू से शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ जिस तरह से हमारी जम्मू से संवाददाता शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा बताइएगा, जम्मू में जिस तरह से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या कुछ मांगे हैं, तमाम जो बिजली विभाग के एम्प्लॉयज हैं और इंजीनियर हैं क्या कह रहे हैं? एक तो वैकेंसीज फिल करने की बात कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर जो है वो आज 24 घंटे की स्ट्राइक पर बैठे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है। इससे पहले की बात करें तो काफी समय पहले एक प्रेस वार्ता की गई थी। इस प्रेस वार्ता के दौरान ये साफ तौर पर कहा गया था कि अगर 9 सितंबर से पहले इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती है तो 9 सितंबर को ये 24 घंटे की स्ट्राइक पर बैठेंगे, जहां पर जम्मू की आम जनता को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगहों पर जो है अगर कुछ खराबी जो है वो देखने को मिल सकती है तो उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इनका ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कई सारी वैकेंसीज है, लगभग मैं आपको बताती चलूं कि 750 के करीब जो है वो इंजीनियर कैडरे जो है वो खाली पड़ा हो, यानी कि वैकेंसी जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है, अभी तक उसे फुलफिल नहीं किया गया है। 4000 के करीब जो है वो टेक्निकल कैडरे जो है वो पोस्ट खाली पड़ी हुई, अभी तक उन्हें फुलफिल नहीं किया गया है। क्लरिकल कैडरे है जो कि 500 के करीब पोस्टें हैं, इन्हें अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। 2021 को एक आश्वासन दिया गया था जब इन्होंने स्ट्राइक की थी, जब हड़ताल पर ये बैठे थे तो तब इन्हें एक
पास आश्वासन दिया गया था और उस आश्वासन में साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। लेकिन अब लगभग 2 साल होने को आ रहा है, अभी तक ये मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई है, जहां पर इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आज कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आता है तो आने वाले समय में यानी कि 15 दिन के बाद ये 48 घंटे की स्ट्राइक पर बैठेंगे। मैं आपको बताती चलूं कि समर्थन जो है वो डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से मिला है, प्रोविजनल पावर एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से मिला है, लाइनमैन एंड वर्कर यूनियन की तरफ से मिला है, टेक्निकल एम्प्लॉय फेडरेशन, इन सब की तरफ से जो है वो आज समर्थन दिया गया है। और अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें यानी कि जो डेली वेजर्स है उनकी भी ये मांग है कि उन्हें जो है वो पक्का किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नतीजा जो है वो सामने नहीं आ रहा है और आज 24 घंटे की स्ट्राइक जो है वो इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारी संवाददाता इस वक्त ज्वाइन की हुई थी और इसका जिस तरह से कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 24 घंटे से बढ़कर 48 घंटे इनकी स्ट्राइक हो सकती है और जो जॉब वैकेंसीज हैं उसे फिल करने की जो बात कही जा रही है और बाकी मांगों को लेकर इनका धरना प्रदर्शन आज जारी है। हाल ही में एक दिल दहला देने वाली खबर रामगढ़ से सामने आई कि एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। अब आपको बता दें कि जिस तरह से रामगढ़ में एक नाबालिग के साथ जो गैंगरेप हुआ था उसके आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर धर दबोचा है। इन तीनों की पहचान सुरेश कुमार, करणदीप सिंह और पंकज टगोत्रा के रूप में की गई है और ये तीनों रामगढ़ के ही रहने वाले हैं। इन तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस खबर पर अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता से। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप जिस तरह से की खबर सामने आई थी उस हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें प्रियंका, 2 दिन पहले जो गैंगरेप का मामला जिला सांबा के रामगढ़ इलाके में पेश आया था, जिसको लेकर सांबा पुलिस ने संज्ञान लिया और 24 घंटे के भीतर ही जो गैंगरेप के आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि तीनों आरोपी रामगढ़ के ही रहने वाले हैं। इनके नाम भी साझा हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांबा पुलिस का एक ही मुद्दा है कि महिलाओं के प्रति जो ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो लगातार हमें देखने को मिल रहा है, तो उसी को लेकर पुलिस ने अपनी एक रणनीति बनाई है और कल्प्रिट जो है इस तरह के क्राइम को अंजाम में लाते हैं उनके खिलाफ जो पुलिस सख्त एक्शन लेती नजर आ रही है। और यहाँ पर भी यही तमाम चीजें देखने को मिली है कि जिस तरह से ये समाज को शर्मसार करने वाला है जो पूरा मामला सामने आया, एक माइनर बच्चे के साथ जो है इस तरह की घिनौनी जो वो हरकत हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा था। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से एक रणनीति बनाई, तमाम एविडेंसेस इकट्ठा किए, प्रूफ इकट्ठा किए और इस तरह से काम किया ताकि ये जो ये शरारती तत्व हैं ये बच ना पाए और इनको पुलिस ने जो 24 घंटे के भीतर ही ट्रैप कर लिया। इसमें 3 नाम जो सामने आए, जिसमें एक सुरेश कुमार है जो कि ये तहसील रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट सांबा का रहने वाला है, करणदीप सिंह है ये भी बताया जा रहा है कि रामगढ़ तहसील का रहने वाला, और एक पंकज टगोत्रा है ये भी रामगढ़ का रहने वाला है। तो ये जो पूरा मामला रामगढ़ का सामने आया, तो अब मुझे लगता है कि सांबा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन तमाम आरोपियों को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें अंडर सेक्शन 457, 363, 376 डी आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है ये पुलिस ने मामला दर्ज किया था रामगढ़ पुलिस स्टेशन में। इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है और एसएसपी सांबा बेनाम तोश का लगातार ये कहना है कि प्रॉम्प्ट एक्शन जो वो लीगल एक्शन जो वो कल्प्रिट्स के खिलाफ लिया जाएगा जो कि महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं, महिलाओं को जो वो इस तरह की चीजें करते हैं कि जो कहीं ना कहीं समाज के खिलाफ है। तो ये तमाम चीजें जब पुलिस के संज्ञान में आती हैं तो पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। और जो पिछले दिनों में भी हमने देखा कि इस तरह की कई ऐसी वारदातें पेश आई जिसमें महिलाओं को जो वो तंग करने की वारदातें सामने आई, बच्ची को तंग करने की वारदातें सामने आई, तो उसको लेकर जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी इनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह की रणनीति अपनाकर पुलिस काम कर रही है। लेकिन ये एक बहुत ही शर्मनाक वाकया पेश आया है। ये जो अपराधी है, ये जो
घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले शरारती तत्व हैं। अब इनको पुलिस कस्टडी में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है और लोगों ने भी पुलिस का थैंक्स किया कि 24 घंटे के भीतर ही इन जो दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। हमारे संवाददाता सांबा से ऋषि खजूरिया तमाम जानकारी दे रहे थे। एक बेहद ही जिस तरह से शर्मनाक वाकया पेश आया था रामगढ़ से, उसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल रही है और जिन 3 की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही हैं जिसने इस हैवानियत को अंजाम दिया था। अधिकारियों के आदेश के बावजूद रामबन जिले में की रामसू सब डिवीजन में जो पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण में क्रशर डस्ट का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई के आला अधिकारियों ने इस साल मई महीने में आदेश जारी कर क्रशर डस्ट का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उखड़ाल सेनापति मार्ग की मरम्मत के काम में इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल रामबन से आ रही खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर एक ऑर्डर सामने आया था और उस ऑर्डर के बावजूद जो पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण है उसमें क्रशर डस्ट का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। हमारे संवाददाता रामबन से नदीम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, आदेश जारी हुआ था इसी साल मई महीने में कि आपको क्रशर डस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और चेतावनी के बावजूद धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या किसी तरह का इनको कोई खौफ, कोई डर नहीं है कि हम ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि जो सड़क है ये उखड़ाल सीनापति सड़क है, जो पीएमजीएसवाई सब डिवीजन रामसू का एक पार्ट है, जहां पर हम देखें कि इस रोड की अपग्रेडेशन का काम पीएमजीएसवाई फेज 3 में हो रहा है। हालांकि इसमें हमने देखा कि अगर आज से पहले भी हमने इस पर खबर नशर की थी और पीएमजीएसवाई एडब्ल्यू रामसू ने एक ऑर्डर भी जारी किया गया था जिसमें यह बताया था कि डस्ट का इस्तेमाल किसी भी अपग्रेडेशन के काम में नहीं होगा। यानी पीएमजीएसवाई का जो भी काम चला उसमें काम नहीं चले, उसमें डस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर में अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यह भी बताया गया था कि अगर कहीं पे भी इस तरह का अगर मामला सामने आता है, डस्ट का इस्तेमाल होता है, जो भी कंसर्न इंजीनियरिंग स्टाफ होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो भी लीगल एक्शन होगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन अब जब हम देखें, क्योंकि 3-4 महीने का वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक इस सड़क पर डस्ट का इस्तेमाल बराबर जारी है, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज कहें कि जहां एक तरफ ऑर्डर तो निकाले जा रहे हैं लेकिन उस पर अमल कितना हो रहा है ये तमाम लोगों के सामने। हालांकि जब हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों का ये भी कहना था कि जनाब डिपार्टमेंट को हमने कई बार मुतल्ला किया लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो अब ये चीज कि जनाब एक तरफ कागजी घोड़े तो दौड़ाए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकायक में तब्दीली कब आएगी, कब लोग अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे? पीएमजीएसवाई की जो भागदौड़ संभाले हुए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टाफ हो या फिर अथॉरिटीज हो। हालांकि इस बारे में जब हमने कल एक्जिन पीएमजीएसवाई बानिहाल से बात की तो उन्होंने तो ये कहा कि जनाब हम इस मामले को देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? अगर ऑर्डर आपके पास निकल रहा है तो फिर डिपार्टमेंटली कार्रवाई हुई क्या है? काम को रोका नहीं है। अगर 4-5 महीने में अगर आप इस चीज को रोक नहीं पाए हैं तो जाहिर सी बात है जिस क्वालिटी वर्क की जो आप बात करते हैं वो क्वालिटी वर्क पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर नहीं रहे। तो अब परेशानियां लोगों के सामने ये है कि जनाब क्वालिटी वर्क तो होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मशकूक ये चीज भी है कि क्यों डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धरे, खामोश तमाशाई बना बैठा हुआ है, क्यों खुली छूट दे रखी कि जनाब अब डस्ट का इस्तेमाल करे। कागजों में हमने बता तो दिया है लेकिन जमीनी सतह पर अब इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं। अब क्यों एडब्ल्यू भी खामोश है, क्यों एक्जिन भी खामोश है और क्यों जेई भी कुछ करने से कासिर है? हालांकि ये चीज तो बता दी गई कि हम इस मामले को देखेंगे, लेकिन मई के महीने में भी यही बताया गया था कि जनाब हम इस मामले को देखेंगे। ऑर्डर जारी कर दिया है, ऑर्डर जारी किया लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया है, जिस वजह से कहीं न कहीं सीनाभती और उखड़ाल की जो पीएमजीएसवाई की अपग्रेडेशन का काम चल रहा है उस सड़क से लोग परेशान है और लोगों को यही खतरा है कि जनाब ये काम ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं और फिर परेशानियां लोगों के सामने होंगी। इस सड़क की हालत बेहतर होगी नहीं। अगर पैसा इस करोड़ों रुपए इस सड़क पर लग रहा है इसकी अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन जब मटेरियल नाकिस होगा तो जाहिर सी बात है कि ये काम ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, ड्यूरेबल होगा नहीं, लोगों के सामने फिर वही परेशानियां होंगी। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जो सरकारी पैसा इस रोड के अपग्रेडेशन पे लगाया जा रहा है वो रायगा जा रहा है। जी प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। रामबन से नदीम जानकारी दे रहे थे और आपने सुना कि ऑर्डर आने के बावजूद जिस तरह से ऑर्डर का वायलेशन धड़ल्ले से हो रहा है और डिपार्टमेंट के नोटिस में भी है, उसके बाद भी इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
हमारे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश के दूर दराज के ग्रामीण हलकों की तकदीर बदल कर रख दी है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर फिलहाल कई ग्रामीण हलके सड़क जैसी बुनियादी सुविधा को तरस रहे हैं और सुरनकोट के मिर्जा मोड़ से लेकर बफलियाज तक जाने वाली सड़क का निर्माण दशकों पहले हुआ था, जो पिछले 10 सालों से किस हालत में है ये आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। कई सरकारें आई, कहीं गई, किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली और आज आलम यह है कि इस पर सफर करना मौत को दावत देना साबित हो रहा है। आखिर क्यों इस सड़क की तकदीर नहीं बदल पाई, इस पर जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से। पर फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो सड़क की हालत है, ना इंसान पैदल जा सकता है, ना 2 व्हीलर पे जा सकता है, ना 4 व्हीलर पे, और हैवी मोटर व्हीकल का क्या हाल है वो भी आप देख रहे हैं। अब देखिए, जहां पर हम बात करते हैं विकास की या डिजिटलाइजेशन की, वहां पर सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं मिलना लोगों का हक है। अगर इस हक से ये महरूम है तो विकास किस बात का। सुरनकोट से ये तस्वीरें साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग एक बेसिक फैसिलिटी, जो बुनियादी सुविधा है, उससे महरूम है। और अगर इस पर कई सरकारें आई और कहीं गई, किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। और आज आलम यह है कि अगर आप इस सड़क से सफर करेंगे, हो सकता है किसी भी हादसे को ये दावत दे और मौत का कारण बन जाए। पर इतना डेंजरस, इतना रिस्की है, उसके बावजूद भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल कई ऐसे ग्रामीण हलके हैं जहां पर सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। दूर दराज के कई इलाके हैं और ज़रूरत है कि देखने की कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर वहां पे रहने वाली आवाम सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से महरूम है और परेशानियों का सामना कर रही है। और जहां पर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की एक मिसाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां पर लोगों को सड़क तक नहीं है और आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। चाहे हम किसी बस की बात करें, बस पे भी अगर कोई सफर कर रहा है या कोई लाइट मोटर व्हीकल पे कर रहा है या 2 व्हीलर में कर रहा है या पैदल भी जा रहा है या फिर ट्रक ड्राइवर जो हैं, हर किसी को इधर से गुजरने पे जो है परेशानी साबित हो रही है। ओबीसी वर्ग को पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण न दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जम्मू में आज ओबीसी वर्ग के विभिन्न संगठनों ने एक मंच पर इकट्ठे होकर निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन कर भेदभाव का आरोप लगाया। इन वर्गों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है और यही वजह है कि 42% आबादी होने के बावजूद ओबीसी वर्ग को उसका हक नहीं मिल पा रहा। थोड़े दिन पहले निर्वाचन आयोग ने एक लेटर निकाला है जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का कॉलम तक नहीं है और एससी और एसटी को रिजर्वेशन है, लेकिन ओबीसी के साथ दोबारा फिर धोखा हुआ है। जबकि 10/5/2022 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक आर्डर है कि पूरे देश में ओबीसी के लोगों को लोकल बॉडी और पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जहां की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और कई बार ऐसे मेमोरेंडम हम दे चुके हैं और हमें उम्मीद थी कि जब भी ये लोकल बॉडी की इलेक्शन होगी तो जहां ओबीसी के लोगों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। हमारी आबादी जो है स्टेट में 42% के करीब है, लेकिन 42% की आबादी को इन्होंने इग्नोर किया है और उसके साथ धोखा किया है। और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जो मौजूदा सरकार है जो धोखा हमारे साथ कर रही है, आप भी तैयार हो जाओ इनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए और इनको इस कुर्सी से नीचे फेंक बताओ जिन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया। हमारे साथ ये वायदे करते हैं कि हम ओबीसी को उनका आरक्षण दिया जाए। बिश्ना में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और कस्बे के वार्ड नंबर 10 में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए वहां से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तो उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम सबूत जुटाए और अपनी तहकीकात शुरू कर दी।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ 15000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ, ਛਾਪ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। अखनूर के कामेश्वर मंदिर से गुरुद्वारा सुंदर सिंह चंदिया घाट तक जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर बाजीगर बस्ती के लोगों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि सड़क की इस हालत को लेकर वो कई अखनूर म्युनिसिपल कमेटी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसकी मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया और यही वजह है कि यहाँ आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। कि साढ़े इधर एक पिछे फैक्ट्री है जोदा पानी सारा नाला साढ़े इतने दिखता शिशु समाधि स्थान उसी पूरा भी नहीं किया है। उसी पुली देइए इस रोड के खल पुली देइए उसी छोड़े उड़ता जो बरसात आती नाला पूरा बंद हो गया। वो नाला बंद होने की वजह कन्नै साढ़ा ये रोड हा जो सारा पानी आइए ये रोड सारा रुड़ी गया। हूँ असें कौंसलर की भी आख्या 2-3 बारी असें चेयरमैन साहब की भी आख्या कि साढ़ा नाला ब्लाक होया है उसी केवल खुलवाई ओड़ो। उन्हें नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं खुलवाया है जो दी कारण बारिश आने के कारण सारा रोड साढ़ा इधर रुड़ी गया है। इस रोड की भी साड़ी लोक आई दी है आखा दिन पौने आस्ते कोई 3-4 महीने पहले चेयरमैन साहब कन्नै साड़ी गल हुई। मैं चेयरमैन साहब को मिलिया हा तो चेयरमैन साहब आखा दे महीने च हो जाना है, पर उसके बाद 3-4 महीने हुई है ना ये रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये पुली बनाई दी है असें बड़ी परेशानी है। अस रिक्वेस्ट कर रहे हैं गौरमेंट अगे कि तुंदे मीडिया के दौरान साड़ी आवाज़ पुज्जे उंदे तक ते अस चाहते हैं कि जो साड़ा रोड है ये सारे को ज़्यादा कंप्लीट होना चाहिए। पानी आंदा सारा रोड रुड़ी गेदा ते बड़ी बारी आख्या इन्हां नूं कमेटी वालियां नूं ते जेहड़ा साडा वार्ड मैंबर है ओहदी थोड़ी ढिल वरते करदा जेहड़ा रोड नहीं बनवाया करदा कन्ने होइए पिछू लुक पई गई अग्गों आइए रोड बंद होई गेदा ये अग्गों रोड नहीं बने करदा है ते गड्डियां सारियां अग्गों साडी दुकानां तो अग्गे होई जंदी ਜਦੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕੈਂਕਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੇ ਤੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਾਲਾ ਬਣੀ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਡੇ ਖਾਲੇ ਬਣੀ ਗਏ ਦੇ इतों रोने की समस्या बनी गई साढ़े सिस्टम पूरा खराब हो गया। काफ़ी बार इन्हें आखे दा कि रोड बनाओ बड़ी वाली एप्लीकेशन भेजी जो दिखा दे अस अदों दा जेहड़ा रोड है बिल्कुल ठीक नहीं होया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विश्व पटल पर लोहार समुदाय का विशेष स्थान रहा है। सदियों तक विशेष स्थान हासिल करने वाला ये समुदाय अब अपने परंपरागत काम से दूर होता जा रहा है। ग्रामीण हलकों में ही कुछ जगहों पर लोहार अब काम करते हुए नजर आते हैं और लोहारों के अपने परंपरागत काम को छोड़ने के पीछे आखिर क्या कुछ कारण है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। आग की भट्टी में लोहे को गर्म कर उसे आकार देने वाला लोहार मौजूदा समय में बुरे दौर से गुजर रहा है। एक समय था जब इस लोहार के पास लोगों का तांता लगा रहता था, लेकिन अब इसकी दुकान पर अक्सर सन्नाटा पसरा रहता है। इक्का दुक्का लोग ही अब इसके पास काम करवाने के लिए आते हैं। घटती जमीन और बढ़ती मशीनों ने सदियों पुराने लोहार के व्यवसाय को खत्म करके रख दिया है। किसानी का काम जो है जोतने वाला वो भी खत्म हो गया, तो हलें कहाँ रहे इधर। अब ट्रैक्टर का जमाना है, नए नए औजार हैं, जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। जो पुराना जो टाइम था वो खत्म हो गया। अब कोई जो लोहार है वो काम करता है, जो मजबूर है वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो बैठा बेचारा करता है। बाकी जो नई जनरेशन है वो कहाँ करेगी इसको। बाजार में मिल रहे सस्ते मशीनी कृषि उपकरणों के बाजार में मिल रहे सस्ते मशीनी कृषि उपकरणों ने लोहारों के व्यवसाय पर बड़ी चोट की है। इन उपकरणों की भरमार के कारण कोई भी किसान अब लोहार की दुकान का रुख नहीं करता। मशीनीकरण ने विश्व पटल पर विशेष स्थान हासिल करने वाले लोहार को अब बेरोजगार बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, जो आजकल घास काटने वाली मशीनें आ गई हैं, छोटे छोटे ऐसे औजार हैं जो घास काट सकते हैं, तो दराटी कौन लेगा, हमारी कसी कौन लेगा। जो बाजार में हम हाथ से बनाते हैं वो महंगी होती है, बाजार से सस्ती मिल जाती है, 100, 150, 200 में मिल जाती है, तो 400-500 रुपए वाली कौन लेगा। इसलिए हम तो बेरोजगार हो गए हैं। लोहारों द्वारा बनाए गए औजार और कृषि उपकरण अब किसानों को महंगे पड़ रहे हैं, जिसके कारण किसान अब लोहारों द्वारा बनाए गए उपकरणों के बजाय मशीनी उपकरणों का अधिक उपयोग कर रहे हैं।
काम खत्म होने से अब लोहारों का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये करें कि इनका काम फिर कहाँ कैसे रहेगा। जैसे एक बार दराटी ली जितनी 40-50 की जितनी भी ली, ठीक है, तो एक दफ़ा उसको जूझ गई, फिर जूनियर थ्रो फेंक दी, दूसरी बार उसके वो दंत नहीं निकालेंगे तो वो जो 10-15 रुपये जो लेता होगा अपनी जो अपनी कमाई वगैरह रोजी रोटी, तो वो कहाँ से कमाएगा। तो जो की वगैरह लगा लो या हल लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਘਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁਹਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਰਾਟੀਆਂ ਬਲੇਟੇ ਨੇ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਰਾਟੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵੀ ਬਣਾਏ ਬਣਾਏ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਆਈਏ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ ਆਈਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ 'ਚ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਾਟੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪਏ 25 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, 2-400 ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਰਾਟੀ ਹੈ, 500 ਵੀ है, ये लोग बनाते नहीं है। आज छोड़ो जी, क्या बनाना है, इतने पैसे कटने। घटते काम के कारण अब नई पीढ़ी परंपरागत लोहार के व्यवसाय को नहीं अपना रही है। जिस तरीके से मशीनें लोहारों पर भारी पड़ती जा रही हैं, इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये लोहार और उसका व्यवसाय भी इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह जाएगा। मड़ से देसराज के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।